रिवीजन करूँ किस तरीके से पढ़ूँ, मॉक वगैरह किस तरीके से जो, और कौन से टॉपिक कितना वेटेज होता है। जीके को आपको पता है 50 मार्क्स के जीके ही आते हैं, तो उन जीके को कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। देखो कोई नई बुक्स वगैरह नहीं परचेस करना है, मैं यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है जिसका रेफरेंस देके आपको बताऊंगा कि आपको लूसेंट वगैरह किस तरीके से पढ़ना है और पीवाईक्यू को एक्जैक्टली याद कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें मैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने एक चार्ट आप लोग के लिए प्रिपेयर कर रखा है स्पेशली आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए। यहाँ पे आप देख लो कि ये जो पूरा का पूरा है ना, ये ऑफिशियल सिलेबस है आरपीएफ कांस्टेबल का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको रिवीजन करना है और जो जो टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो ये आपको नोटिफिकेशन में दे ही रखा है, लेकिन आपको इस तरीके से चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना भाई, और इसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को पढ़ लेना। ठीक है, मतलब इससे बाहर तो चीज़ें नहीं आती ना जो सिलेबस होता है। दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बना रखी है कि आपका एग्जाम में वेटेज किस टॉपिक का कितना रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग कि भाई देखो इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे इंडियन पॉलिटी की बात करोगे तो लगभग 9 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से आए हैं। इंडियन जियोग्राफी की बात करोगे तो 9 क्वेश्चन आए, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा एग्जाम में फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने जीके का और मैथमेटिक्स का दोनों को बना रखा है। रीजनिंग का मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि रीजनिंग के हर एक टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हर एक टॉपिक मतलब जो मैक्सिमम टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट भी होते हैं, तो उसका बनाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। ऑब्वियसली आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैथ्स और जीके का जो है वो मैंने हर एक टॉपिक को बना रखा है, तो आप उन टॉपिक्स को ज़्यादा थोड़ा ध्यान दे लेना। प्रीवियस ईयर का पेपर हो रखा था, उसमें करंट अफेयर क्वेश्चन काफ़ी कम आए थे। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन ही आ रखे थे। मान के चलो कि 50 में से 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रखे थे। बहुत ही ऐसा कोई शिफ्ट होगा जिसमें मतलब ज़्यादा करंट अफेयर तो 5 से 6 आ रहे थे। लेकिन अगर आप अभी देखोगे, मतलब अभी जो लेटेस्ट ईयर के पेपर हो रखे हैं ना, मतलब जो 2024 में आरपीएफ एसआई की बात करो या फिर एएलपी की बात करो या फिर जेई की बात करो, तो इनमें बहुत सारा करंट अफेयर पूछा है, मतलब करंट अफेयर भर के पूछा है। ठीक है, तो करंट अफेयर थोड़ा सा आप अच्छे से तैयार कर लेना। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि कांस्टेबल में उतने ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पूछे जाते हैं जितने कि आपके ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जो कि आप देख पा रहे होगे। तो ये चार्ट आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, और करंट अफेयर आपको तैयार भी करना है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आप जो देख रहे हो ना, ये पूरे के पूरे टॉपिक आप ट्रेंडिंग टॉपिक रहे, मतलब 2024 में जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं ये सारे टॉपिक से ही क्वेश्चंस बने हैं। तो इन टॉपिक्स को आप किसी भी टीचर से या फिर आप पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो या फिर बुक वगैरह, तो इन टॉपिक्स को थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर लेना, तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने जितने पेपर एनालिसिस किए उन पेपर्स में मैंने एक चीज़ देखा कि जो मैथ्स था, रीजनिंग था, ठीक है, ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे। मतलब मैथ और रीजनिंग में आपको बहुत टफ क्वेश्चन नहीं करने हैं, प्रैक्टिस। ठीक है, तो बहुत टफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस मत करना मैथ रीजनिंग में। हर एक टॉपिक, मतलब जितने भी टॉपिक्स आपके यहाँ पे दे रखे हैं ना, ऑफिशियल जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन लगाना, मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन मत लगाना, लेकिन हर एक टॉपिक को टच करना है। इस चार्ट का मतलब ये है। और जो जीके है, जीके की अगर आप बात करो तो इसमें मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चंस आए हैं। आप रेलवे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मॉक्स वगैरह देने के लिए प्रीपैप का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल वगैरह जितने भी आपके मॉक्स होते हैं, प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन होता है, जो सेक्शनल मॉक्स वगैरह होते हैं, साइंस की बात कर लो, जीके की बात कर लो, करंट अफेयर की बात कर लो, जितनी चीज़ें होती हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगी। इस टाइम पे प्रीपैप पे काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 100 आवर की स्टडी कंप्लीट करनी है। आप लाइव मॉक्स दे सकते हो, आप सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो, आप जीके लगा सकते हो, मतलब जीके पढ़ सकते हो, या फिर मैथ्स लगा सकते हो, या फिर नोट्स वगैरह पढ़ सकते हो। इस तरीके से आपको 100 आवर की स्टडी कंप्लीट करनी है, और आपका जो भी सब्सक्रिप्शन का चार्ज था वो 100% रिफंड हो जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप जितना भी मॉक्स दोगे, जितने पढ़ाई करोगे, इसके अकॉर्डिंग आपको पैसे भी वापस आपको रिफंड मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आप एक कूपन कोड GGR123 यूज करके 50 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हो। और ये जो प्रीपैप है ये आपको सिर्फ 299 में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ मिल जाता है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो 1 महीने है, 2 महीने, इसमें सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करना। ऐसा मत सोचना कि मैं मैथमेटिक्स के 20-20 क्वेश्चन किसी टीचर से कर लेता हूँ, या फिर रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करता रहता हूँ टीचर से। क्योंकि अगर हम टीचर से पढ़ते हैं तो टीचर से हम सीखते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना जो होता है ना, वो एग्जाम में 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो उसमें इंप्लीमेंट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप क्वेश्चन को वहाँ पे जाके खुद से लगा पाओ, खुद से सोच पाओ। तो वो सोचने की क्षमता है और जो इंप्लीमेंट करने की क्षमता है वो टीचर से वीडियो देखने से नहीं आएगा, वो खुद से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वीडियो वगैरह थोड़ा कम देखना, ना ही के बराबर देखना, खुद से प्रैक्टिस ज़्यादा करना। चाहे वो मैथ की बात हो, रीजनिंग की बात हो, या फिर जीके जीएस की बात हो, खुद से प्रैक्टिस करना। 20% रिवीजन करना और 80% स्टडी करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका जो एग्जाम है वो नियरेस्ट आता जाएगा, तो ये जो परसेंटेज है इसको आप बढ़ाते रहना और इसको कम करते रहना। मतलब जैसे कि अभी आप मान लो 1 से 1.5 महीने है, तो 20% रिवीजन करना अपने पढ़ाई का और 80% आपको स्टडी करते जाना है, सो दैट कि आप नई चीजों भी सीख पाओ। ठीक है, अब रिवीजन आप इस तरीके से कुछ कर सकते हो, लाइक कि वीक में रिवीजन करो। ये काफी मतलब कि एक प्लान तरीके से आपका है कि 1 महीने में आपको इस तरीके से चीजें करनी है। अब रिवीजन वीकली आप कर सकते हो, लाइक कि सैटरडे और संडे 2 दिन दो, जिस दिन आप रिवीजन करो, पूरा का पूरा रिवीजन करो। सैटरडे पूरा आप दिन भर बैठ के रिवीजन कर रहे हो, और संडे 2 दिन पूरा 2 दिन जो है वो बैठ के रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, तो जितना भी आपने पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में, जो भी आपने क्वेश्चन लगा रखा है, रीजनिंग में कोई ट्रिक
टॉपिक आपने पढ़ रखा है या फिर जीके वगैरह आपने पढ़ रखा है वो सब कुछ आप रिवाइज कर जाओ, 2 दिन बैठ के आप रिवीजन कर जाओ। देखो रिवीजन थोड़ा टफ होता है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आप एक एक चीज को रट्टा मारो, जो करना है करो, जैसे करना है करो, लेकिन आपके दिमाग में घुसना चाहिए। ठीक है, जीके की बात करो, मैथ की बात करो, सब कुछ आपको दिमाग में घुसना चाहिए। 2 दिन आप रिवीजन करो। या फिर ये भी कर सकते हो, या 20 और 80% लिख रहेगा। इसका मतलब है कि भाई आप दिन में अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो ना, तो 10 घंटे में से 2 घंटे रिवाइज कर लो और 8 घंटे पढ़ाई कर लो। डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, तो आपको सैटरडे संडे एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप सैटरडे संडे करोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तरीका अपना सकते हो। बाकी जो 5 दिन रह गए, 5 दिन आप आराम से स्टडी करो, कोई भी रेस्ट वगैरह अपने आप को मत दो, क्योंकि काफी कम टाइम रहेगा यार। मतलब जॉब मिल जाएगी आपको, समझ लो, बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हो, अगर आप इस बार जॉब नहीं पाओगे ना, तो फिर से आपको 2.5 साल का इंतजार करना पड़ेगा अगली ज्वाइनिंग तक का। कम से कम 2.5 साल तो इंतजार करना ही पड़ेगा, नहीं तो 3 साल भी हो सकता है। तो समझ लो आप 3 साल आप पीछे चले जाओगे, और 3 साल की सैलरी समझ लो, एक साल में अगर आप 5 लाख भी कमाते हो तो 15 लाख तो ऐसे ही गया, और आप जो अपना खर्चा पानी जा रहा है, साल का 1 लाख भी जा रहा है, तो 20 लाख रुपए तो आप मतलब वेस्ट कर दोगे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ करना, इस बार ही सिलेक्शन ले लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। डेली बेसिस पे आप मॉक अभी मत दो, ठीक है। डेली बेसिस पे मॉक देने कोई मतलब नहीं होता है। डेली बेसिस पे एसएससी वगैरह का मॉक देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि टाइम का इंपॉर्टेंस होता है। इसमें आपको टाइम इतना मिलता है कि आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। आपको बस बैठने का तरीका, क्वेश्चन को कैसे इंप्लीमेंट करना है अपने माइंड में, जो चीज़ें चल रही हैं उसको बस चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करो, मॉक आप 2 से 3 दो। देखो अगर आपका पढ़ाई मतलब आपका जो तैयारी वो काफ़ी ठीक ठाक है, तो हफ्ते में 3 मॉक दो। और अगर आपका पढ़ाई ठीक ठाक नहीं है, मतलब ऑन एवरेज है लाइक कि 60% 70% के आसपास सिलेबस तैयार है, तो 2 मॉक दो, बाकी टाइम आप पढ़ाई में दो। मतलब आप सिलेबस को तैयार करो, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है कि आप चीज़ों को अच्छा कर सकते हो, ठीक है, अपने आप को अच्छा कर सकते हो। और जो 2 से 3 दिन मॉक देना, वो किस दिन दो, तो सैटरडे संडे जिस दिन आप रिवीजन कर रहे हो उस दिन आप सैटरडे संडे को मॉक दे सकते हो। साथ ही साथ अगर आप 3 मॉक दे रहे हो तो वेडनेसडे के दिन भी आप मॉक दे सकते हो। तो जिसका जितना वेटेज है उसको उतना टाइम दो और उसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। ऐसा नहीं किसी टीचर का जाके आप लगातार वीडियो देख रहे हो कि भाई वो जो भी पढ़ाता जा रहा है डेली 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन वो करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं करो। जिसका जितना वेटेज है वो करोगे, तो जिसका मान लो 9 वेटेज है, ठीक है, उसको आप 1 घंटे भी दोगे तो एटलीस्ट उसमें आप 5 से 6 क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन जिसका वेटेज एक ही है, बहुत कम आ रहा है, 1 ही या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, भाई आप उसी को 2-2 3-3 घंटे पढ़ रहे हो, तो ऐसे तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना। तो उसके अकॉर्डिंग मत पढ़ो, जिसका जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। वो पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। अब देखो यहाँ पे लूसेंट पढ़ने को मैं हर एक सारे एग्जाम के लिए बोलता हूँ कि लूसेंट पढ़ो। बहुत से लोग बोलते हैं भाई लूसेंट में क्या ही मिलेगा, आसान क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन मैंने देखा कि मतलब ठीक ठाक आ रहे हैं, आसान आ रहे हैं। डायरेक्ट फैक्ट पे पूछ दे रहा है कि भाई यार चौसा का युद्ध कब हुआ था, या फिर गांधी जी कब आए थे, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। तो वो क्वेश्चन आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। अब लूसेंट आपको पढ़ना कैसे, देखो मैंने सारी बुकें रख रखी है कि भाई कैसे आपको पढ़ना है। मान लो कि, और साइंस वगैरह की बात करो ना, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि साइंस वगैरह आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है, ठीक है। जो वेटेज मैंने दे रखा है पीडीएफ में कि भाई इस टॉपिक से आएगा, उसी टॉपिक को पढ़ना है, और उसमें साइंस के बहुत क्वेश्चन नहीं है, तो साइंस के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो ये सब बुक हैं वनडे वाली, या फिर लाइक कि अगर आप सामान्य अध्ययन ये सब पिनेकल वगैरह की बात करोगे, तो इसमें जो आराम से साइंस के क्वेश्चन केमिस्ट्री वगैरह के दे रखे हैं, बस इनको ही पढ़ना है। और मैं बताता हूँ कैसे इन बुक्स को पढ़ना है आपको। वीडियो देखो लंबी जा रही है, लेकिन इसको आप इंटू 2 करके देख लेना, लेकिन पूरा देखना, ठीक है। इसी तरीके से आप पूरी बुक को पढ़ जाओ। और देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी बुक आपको याद होगी, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाए कि इस टाइम पे ये चीज़ें हुई थी, तो जब एग्जाम में आएगा तो वो आपको याद हो जाएगा। तो इस बुक को ना 2 बार एटलीस्ट पढ़ जाओ, ठीक है। इतना तो नौकरी पाने के लिए कर सकते हो ना भाई। नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत करना है, करोड़ों लड़के फॉर्म फिल कर रहे हैं, और आप ये एक बुक को कहते हो कि मुझसे नहीं याद हो रही है, बहुत कुछ दे रखा है। भाई बहुत कुछ पढ़ोगे तभी तो एग्जाम में आएगा। 50 क्वेश्चन का भाई वेटेज है आपका कांस्टेबल में, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन के लिए आपको 15 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो भी आएंगे, तो इसकी तविया को आपको पढ़ जाना है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब मैं इसको हटाता हूँ, मैं बताता हूँ कि बाकी क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। आपके पास पिनेकल वगैरह की बुक है, या फिर यूथ की भी बुक है, कि कोई भी बुक प्रीवियस ईयर की उठा लो, ठीक है। उनमें लेकिन ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, तो इसका पीडीएफ वगैरह शायद पढ़ा होगा आपके पास, तो उससे पढ़ लेना, या फिर बुक से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इनमें क्या है कि थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे तरीके से दे रखा है। वो क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आपके टफ वाले आते हैं, मतलब टफ या फिर मॉडरेट वाले आते हैं, उनको करना है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पे जो भी आप इंटरेस्टिंग हो या फिर इंटरेस्टेड हो जिस भी टॉपिक में, या फिर जिसका भी ज़्यादा वेटेज है, मैंने लिख रखा है कि इसका कितना वेटेज है, वहीं से उठाओ। और मान लो कि प्रागैतिहासिक काल आपने उठाया, या फिर कण्व वंश उठाया, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे गोला करो और जाके पढ़ लो कि भाई ये आज मैंने पढ़ लिया, ठीक है। और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पढ़ो। ये नहीं कि आप शुरू से पढ़ रहे हो, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जिसका वेटेज ज़्यादा है, उसको उठाओ और उसी तरीके से आप पढ़ते रहो, ठीक है। तो इस तरीके से इस बुक को पढ़ जाओ। मतलब आपको सिर्फ 2 ही किताब पढ़नी है भाई, सिर्फ 2 किताब पढ़नी है। आप जाते हो भाई यूट्यूब खोलोगे, टीचर को सर्च करोगे, जाके 20 क्वेश्चन पढ़ोगे, वहाँ से 20 क्वेश्चन पढ़ोगे, 20 क्वेश्चनों में से कै ठो क्वेश्चन आएगा,
वो टीचर कहाँ से लेके आएगा, इन्हीं बुक से तो उठा के लेके आएगा। तो आप इन्हीं बुक को पढ़ जाओ, एक ये पढ़ जाओ, एक लूसेंट पढ़ जाओ। पढ़ने का तरीका हमने लूसेंट को बता दिया, इसको बता दिया, रट्टा मार जाओ, सुबह शाम तैर तैर के दौड़ दौड़ के रट्टा मार जाओ इस किताब को, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आप मंथली करंट अफेयर पढ़ना, ठीक है। मंथली करंट अफेयर किसी टीचर की देख लेना या फिर पीडीएफ से पढ़ना है। डेली बेसिस वाला करंट अफेयर मत देखना, वहाँ से कोई भी फायदा नहीं होता है। रेलवे एग्जाम्स के लिए वो सब यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस के लिए होते हैं या फिर बैंकिंग वगैरह के लिए होते हैं डेली करंट अफेयर, ठीक है। तो ये हो गया भैया इतना। एक और चीज़, जितने भी सेक्शनल मॉक्स वगैरह होते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, जो भी आप मॉक वगैरह देते हो, तो वहाँ से सेक्शनल मॉक्स जीके के जरूर देते रहना। तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं और आप लाइक कि आप जो पढ़ रहे हो वो इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा ना, तो आप समझ पाओगे यार कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, क्या करना है। तो ये 4 चीज़ें करना, एक लूसेंट करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, करंट अफेयर करना आप मंथली वाले, या फिर पीडीएफ पढ़ लेना। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा भैया क्या क्या पढ़ना है। सेक्शनल मॉक्स भी मैं आपको सजेस्ट कर दिया कि सेक्शनल मॉक्स से आपका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, कैसे आपको क्वेश्चन हटाना है, कि मतलब ऑप्शन हटाना है कि भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही हो सकता है, वो आपका दिमाग धीरे धीरे चलने लगेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग बेस होता है किसी भी एग्जाम का। यहाँ पे आपको 70 नंबर का आने वाला है, तो थोड़ी सी स्पीड भी आप अच्छी करना। देखो यहाँ 2 तरीके से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मिक्स हो रहा होगा बट आप चीज़ों को अच्छे से समझना। मैं बिल्कुल आपको पार्ट पार्ट करके समझाता हूँ। मैथमेटिक्स जो है और रीजनिंग जो है, दोनों को हम एक साथ कर रहे हैं। एक तो चैप्टर वाइज पढ़ना है आपको। चैप्टर वाइज कैसे पढ़ना है, जैसे ही आपने कोई मॉक लगाया, मान लो कि मैंने आपको बोला था ना कि मॉक देना है, तो आपने मॉक दिया, या फिर आपको खुद से ही पता हो कि भैया मेरा एवरेज वाला जो टॉपिक है ना वो थोड़ा वीक है, या फिर मेंसुरेशन वीक है, ठीक है। जो भी टॉपिक आपका वीक है उस टॉपिक को आप चैप्टर वाइज कर लो, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन। चैप्टर वाइज कहाँ से कर सकते हो, तो बहुत सारी बुक आती है, जैसे कि रेलवे की ये मैथ आती है, पिनेकल वगैरह की, या फिर किरण की भी आती है, ठीक है। जैसे कि ये मान लो कि ये किरण की बुक है, कोई भी बुक आपके पास पड़ी हो प्रीवियस ईयर की, लेटेस्ट वाले, ठीक है। क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं रह गया कि देखो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट को जो पूछेंगे भैया मैं क्या अभी से तैयारी कर सकता हूँ, तो अभी इतना टाइम नहीं रह गया कि आप बिल्कुल बेसिक से तैयार करो। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्टडी बता रहा हूँ जिनका 60 to 70% कोर्स कंप्लीट है, वो आराम से इस एग्ज़ाम को अभी भी निकाल सकते हैं। तो आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी नहीं कर रहे होगे, तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं जो आपके रेलवे मैथमेटिक्स वाले, तो इन बुक से आप आराम से जो चैप्टर वाइज वाली कोई अगर आपके पास बुक हो तो उससे आप पढ़ सकते हो, या फिर आपके पास गगन प्रताप की बुक हो, राकेश यादव सर की बुक हो, तो उनसे आप चैप्टर वाइज, मतलब जो भी आपका टॉपिक वीक है उस टॉपिक को आप तैयार कर लो। पहले तो 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन बैठ के लगा जाओ। एक दिन बैठो 200 क्वेश्चन लगा, 200 क्वेश्चन लगाने में कितना टाइम लगेगा, हम कहते हैं 4 से 5 घंटा लगा, भाई आपने कर लिया। रीजनिंग में भी इसी तरीके से जो टॉपिक वीक होगा, मान लो आपको फिगर काउंट करने नहीं आ रहा होगा, या फिर आपको सीरीज में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो 200 से 3 क्वेश्चन कर लो। और ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ आप दिमाग में बैठाते रहो एक एक चीज़ की, भाई ये बता रहा है मुझे ये करना है। ऐसा नहीं कि वीडियो देखने के बाद आप चले गए, कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा आप वीडियो देखना ही बंद कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर करना कि 200 से 300 क्वेश्चन लगा देना, जो भी टॉपिक आपके वीक होंगे, और नोट कर लेना, ठीक है। नोट करके ऐसे दीवार पे लगा देना। मैं आपको दीवार दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा एक पेपर लेना, उसमें लिख लेना कि ये टॉपिक वीक है, 5 टॉपिक लिख लिया, 6 टॉपिक, यहाँ पे 5 टॉपिक रीजनिंग के लिख लिया, उसको दीवार पे ऐसे लगा दिया, मतलब ऐसे लगा दिया, और डेली बेसिस पे आपने 200 क्वेश्चन किए, फिर टिक मार दो कि भाई ये खत्म हो गया, काट दो उसको कि ये चैप्टर हो गया, समझ रहे हो। तो ऐसे करना है आपको चैप्टर वाइज। अब करना है आपको मिक्स क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो गया है, बहुत सारे लिख दिया हूँ। मिक्स क्वेश्चन के लिए आप कोई भी बुक उठाओ जिसमें मिक्स क्वेश्चन दिए, वैसे जिसमें मिक्स क्वेश्चन दे रखा है ना, तो अब मिक्स क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि भाई 100 को, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल इसमें दे रखा है, ये किरण की है, तो इसमें आप ये पूरा का पूरा लगा जाओ, जितना हो सके एक दिन में 2 घंटा 3 घंटा बैठ के आराम से इसको लगा जाओ। और लगाना कैसे, ऐसा नहीं कि आप बस बैठ के लगाए जा रहे हो, जो नहीं आ रहा है छोड़े जा रहे हो, और फिर जिसमें मान लो इस क्वेश्चन मान लो 5 मिनट लग गया, ऐसा नहीं कि 5 मिनट लग गया तो आप हाँ ठीक है हो गया, नहीं, आपको एनालिसिस करना है कि भाई 5 मिनट कैसे लग गया, आप उसको 1 से 2 मिनट के अंदर लेके आओ। क्योंकि ये जो 1 से 2 मिनट के अंदर आप इसको लाओगे, उसमें आप अपना दिमाग लगाओगे, आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, ये चीज़ आप सीख रहे हो अभी, ठीक है। एग्जाम में जाके आप अभी ये 5 मिनट में लगा, तो एग्जाम में आपसे 2 मिनट में नहीं लग जाएगा, एग्जाम में भी 5 से 6 मिनट ही लगेगा। तो अभी जितना आपको एक्सपेरिमेंट करना है वो सारा एक्सपेरिमेंट कर लो इस बुक से, इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में, हर एक क्वेश्चन जिसमें भी आपको टाइम लगता है, फिर नहीं आता है, बैठ के सोचो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सोचो, अच्छा इतने रुपए में खरीदा था, इतने रुपए में बेचा था, तो किस तरीके से हानि हुई, ये तो ऐसे ही कट गया, ये तो ऐसे ही कट गया, यही आंसर हो सकता है क्योंकि ये 7 से कट रहा है, ऐसे करके, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे करके आप हर एक क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, देखना 1 महीने में आपको जो दिमाग का स्तर है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके एक एक क्वेश्चन को लगाओ, और इस तरीके से जो भी आपके पास बुक होगी ना, लेटेस्ट बुक को ट्राई करना है, जिसमें 2018 से जैसे 2023 तक इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इसीलिए कोई भी बुक आपके पास हो तो उससे आप मतलब लेटेस्ट वाले क्वेश्चन लगाओगे, थोड़ा सा आपको अच्छा फायदा मिलेगा, ठीक है। लगभग 1 हफ्ता के आसपास लगेगा, सारे के सारे चैप्टर जो भी वीक हैं वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत अच्छे से कर लेना।
एक और चीज़ कि इसके अलावा क्या पढ़ना है हमको मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि यही आपका बेस है, यही आपको नंबर दिलाएगा। जीके में तो कोई भरोसा नहीं कितना भी आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है एनटीपीसी CBT 1 और CBT 2, यानी कि एनटीपीसी का जो CBT 1 पेपर हो रखा है और CBT 2 हो रखा है उसको भी मिक्स वाले प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको इन्हीं सारी बुक्स में मिल जाएगा, क्योंकि इसी में आप देख लो, इसमें ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी लिख रखा है। तो कोई भी ऐसी आपके पास रेलवे की बुक हो तो उससे आप लगा सकते हो, लेकिन आपको SSC वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं है, उन सारी बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए जो रेलवे के प्रश्न हो रखे हैं उन्हीं को आपको लगाना है। एनटीपीसी CBT 1 और साथ ही साथ CBT 2 के भी लगा लेना। CBT 2 के नहीं भी लगाओगे तो आपका काम चल जाएगा, सिर्फ CBT 1 के भी लगा लोगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छा समय है, आपको ज़्यादा नंबर लेके आना है, तो आप आराम से CBT 2 के भी क्वेश्चन लगा सकते हो। हमने आपको बताया कि मैथ और रीजनिंग जब भी आप कर रहे हो तो उसमें इवेल्युएट करो, एनालिसिस करो, जितने भी ट्रिक्स हैं उनको अभी सीखो और ऑप्शन एलिमिनेशन सीखो, ठीक है। और जो टफ क्वेश्चन है उनके ऊपर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करो। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये क्वेश्चन फंस रहा है तो देखो कि यार कैसे फंस रहा है, कैसे इसमें टाइम लग रहा है, इसको कैसे और शॉर्टकट किया जा सकता है, कैसे हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करते रहो, ठीक है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे 1 महीने में आप अच्छा खासा कर सकते हो, ठीक। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो जीके वगैरह ना, इसका कोई भी नोट्स वगैरह अभी मत बनाना, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं रह गया कोई नोट्स वगैरह बनाओ। जो बुक है इसी में लाइन करते जाओ, चाहे वो लूसेंट की बात करो, चाहे वो आप PYQ की बात करो, इसमें ही आप लाइट की टिक वगैरह मार सकते हो कि भाई ये मैंने पढ़ा। उसको जितनी बुक को गंदी बना सकते हो बना लो, लेकिन नोट्स वगैरह मत बनाना, अपना टाइम इसमें वेस्ट मत करना।